तो इस वीडियो में तुम टॉक्सिक की पूरी कहानी ही जानने वाले हो। तो जिनको स्पॉइलर नहीं चाहिए वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिनको कहानी जाननी है वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो टॉक्सिक की कहानी थोड़ी घूमी फिरी हुई है, बट इसमें हम सीधी सीधी कहानी सुनाएंगे। तो कहानी में दो भाई बहन होते हैं। नयनतारा का कैरेक्टर राया को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा करता है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने उसके बाप को टपका दिया था और फिर वो नयनतारा के कैरेक्टर को बेच देती है, जिसे बचाने के लिए राया ने उसकी माँ को ही टपका दिया। तो समय बीतता है और ये लोग बड़े हो जाते हैं, और राया की बहन का सपना था कि राया अपना साम्राज्य बनाए और वहाँ पर राज करे। तो वो लोग पीटते वीटते हैं, लोगों को डराते हैं, मारते हैं, और एक ऐसे बंदे के साथ मिल जाते हैं जो गोवा पे राज करता था, और राया भैया उसकी बिटिया पटा लेते हैं, और उसके बाद वो उसके साथ सब कुछ करते हैं। और फिर उनके मोहल्ले में आती है एक सर्कस करने वाली नादिया, जिसके साथ भी यश सब कुछ करते हैं, और उससे होती है तारा सुतारिया के कैरेक्टर को जेलिसी। तो वो उन दोनों को दूर कर देती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि राया के बच्चे से नादिया प्रेग्नेंट है, और इस बात पे झड़प हो जाती है, पर वो लोग उसको एकदम दूर कर देते हैं। फिर होती है एक पार्टी जिसमें तारा सुतारिया के कैरेक्टर को नयनतारा मार देती है और उसके बाप को राया मार देता है। फिर होता है बहुत बड़ा चेस सीक्वेंस। देन उसके बाद जब वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो नयनतारा का कैरेक्टर राया के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, और इसमें जो हुमा कुरैशी हैं वो नादिया से नयनतारा को मरवा देती हैं, जिससे राया नादिया से नफरत करने लगता है और उससे दूर हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद नादिया का बच्चा होता है, और जब राया उससे मिलने आता है तो नादिया भी टपक जाती है, और फिर राया अपने बच्चे को ले जाकर पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में वो उसे बचा भी लेता है और उसको भगा देता है, बोलता है भाग यहाँ से। और उसके बाद कुछ समय बीत जाता है और राया अपना साम्राज्य बना लेता है, बट वो एकदम पगला चुका था। और फिर उसे मिलता है रुको का कैरेक्टर, जो उसे ट्रैक पर लाता है, और वो उसके साथ भी सब कुछ कर लेता है, और फिर रुको और राया का एक बच्चा पैदा होता है। बट कुछ साल बाद राया का पुराना बच्चा यानी कि उसका बड़ा बेटा वापस आ जाता है और राया के साम्राज्य को तबाह करने लगता है। उसके बड़े बेटे का नाम होता है टिक, और फिर टिकट राया और उसके छोटे बेटे को पकड़ लेता है, और वहां पे होती है फाइट, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो भी अब तक हुआ राया के साथ वो सब राया ने खुद ही किया। टिकट नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, टिकट बस राया के दिमाग में है। राया ने ही खुद के बच्चे को मारने की कोशिश की, और राया ने ही अपने साम्राज्य को तबाह किया। और फिर इसी सस्पेंस में हो जाती है ये मूवी एंड।